हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए गर्मियों के दिन कहानी से संबंधित 140+ एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं। जो लोग ओएसएससी या एलटीआर हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक लगे हुए हैं, किसी टॉपिक का एमसीक्यू या गद और पद का जितने भी लगे हुए सिलेबस में उसका एमसीक्यू या इंडिविजुअल ले सकते हैं या मेरे पास जो भी है वो भी ले सकते हैं। तो ये सब सारे आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे। जिनके पास टाइम है खुद से नोट्स बना सकते हैं और जिनके पास टाइम टाइम कम है वो परचेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन पर पीडीएफ ले सकते हैं या डिस्कशन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक में लिखे हों किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे, कितना प्राइसेस रहेंगे, व्हाट्सएप नंबर सब चीज़ वहाँ दिया हुआ है। और देखिए 140+ एमसीक्यू ना हम लोग दो भाग में करेंगे। आज हम लोग 70 करेंगे और अगला सेशन में 70 करेंगे, भाग 1 में 70। प्रश्न संख्या 1 है, गर्मियों के दिन किस विधा की रचना है? तो हो जाएगा कहानी। गर्मियों के दिन कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, गर्मियों के दिन कहानी में कौन सी दफ्तर की बात हो रही थी? चुंगी। दफ्तर के फाटक पर कैसा बोर्ड लगा हुआ था? इंद्रधनुषी आकार का। बोर्ड बनाने वाला पेंटर था सैयद अली। हलवाई की दुकान किसकी थी? दीनानाथ की थी। चुंगी दफ्तर खूब डैश, क्या हो जाएगा? रंगा चुंगा। किसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार का बोर्ड लगे हुए थे? चंगी दफ्तर। साइन बोर्ड लगाने का मतलब क्या था? औकात बढ़ जाना। पहले साइन बोर्ड किसके दुकान पर लगाया गया था? तो दीनानाथ हलवाई। साइन बोर्ड लगाने पर दीनानाथ हलवाई की दुकान पर क्या पीने की संख्या बढ़ गई थी? दूध। चुंगी दफ्तर का नाम कितने भाषाओं में लिखा गया था? 3 भाषाओं में लिखा गया था। साइन बोर्ड डैश में लिखा जाता है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। किसकी सूझबूझ का डंका बजता था? चेयरमैन। साइन बोर्ड लगाकर कौन कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए थे? सुखदेव बाबू। बैद जी का नाम क्या था? नित्यानंद तिवारी। कौन कहता था कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता? बैद जी। कब बैद जी हकीमों के साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता है? खराब मौसम में। कौन छपरों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते थे? शुद्ध देसी घी वाले। कौन कहता है कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वाला काम नहीं चलता था? बैद जी। साइन बोर्ड लगाकर कौन कंपाउंडर डॉक्टर बने? सुखदेव बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था सुखदेव बाबू ने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया था? रामचरण। टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में कौन बैठे थे? पंडित जी। कौन सीरे की एक कनस्टरिया सामने रख दी थी? एक आदमी। मंडी से लौटते हुए कौन लेकर जाने के बाद आदमी कहता है? ठाकुर साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अभी तक गए ही नहीं, किसने कहा? बचनलाल। ठाकुर शोभन सिंह से हमारी जयराम जी कह देना, किसका कथन है? बैद जी। बैद जी की सर्टिफिकेट के लिए कितना बोले थे? 4 रुपया। ये सब क्या है बैद जी? ये किसने पूछा? चंदर।
बैद जी से आदमी ने क्या मांगा? डॉक्टरी सर्टिफिकेट। चंदर किससे परेशान था? गर्मी से परेशान था। श्री धन्वंतरी औषधालय किसने पहले लिखा था? बैद जी। टारपिन तेल मिलाकर चंदर ने क्या लिखा? प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। जिम्मेदारी की बात है किसका कथन है? पंडित जी। बोतल पर क्या लेबल था? अशोकारिष्ट। कल उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया, यह खबर किसने दी? रामचरण। बैद जी चंदर को सफेदा में क्या मिलाने को कहा था? टारपीन। सफेद शिशियों में क्या था? चूरन था। चंदर ने क्या लिखा था? प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। बैद जी ने क्या लिखा था? श्री धन्वंतरी औषधालय। पेंटर कितने रुपया मांगता था? 5 रुपया। पेंटर कितने लाइन लिखने के 5 रुपये लेता था? 2। बैद जी को रंग और वार्निश किसने दिया था? बिली कंपनी का पेंटर ने। कौन बदहाजमी से परेशान था? बिली कंपनी का पेंटर। स्टेशन का खलासी बैद जी के पास क्यों आया था? डॉक्टरी सर्टिफिकेट के लिए। कौन सा स्टेशन का खलासी आया था? कोसमा। खलासी को बैद जी के पास किसने भेजा था? तो सोवरन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा ले, मैं रखता जाऊंगा, किसका कथन है? बैद जी। कौन औषधालय का बोर्ड लिख रहा था? चंदर। सफेद गाढ़ा है, बाबू तारपीन मिला लो, किसने किसको कही थी? बैद जी ने चंदर से कहा था। बैद जी का पूरा नाम क्या था? प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। बोर्ड में श्री धन्वंतरी औषधालय कौन लिख चुके थे? बैद जी। ऊपर जगह खाली देखकर बैद जी ने क्या लिखने के लिए चंदर को कहते हैं? जय हिंद। कौन बदहजमी से परेशान था? बिली कंपनी का पेंटर। खलासी किस रंग का वर्दी पहना हुआ था? नीली। खलासी को किसने भेजा था? सोवरन सिंह। सोवरन सिंह ने किसके पास खलासी को भेजा था? बैद जी। ठाकुर सोवरन सिंह से हमारी जयराम जी का देना, किसने कोशक कहीं? बैद जी ने खलासी को। किसके बाहों में ताबीज बांधकर बैद गंभीर होकर बैठ गए? पांडु रोगी। एक तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाने नहीं जाएगा, किसने कहा? चंदर। पांडु रोगी को बैद जी ने क्या दिया था? ताबीज दिया था। बचनलाल कौन था जी? बचनलाल खलासी था। बैद जी के बगल वाले दुकानदार कौन थे? बच्चनलाल। बच्चनलाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए किसको पूछा, आप खाना खाने क्यों नहीं गए? बैद। आज आराम करने नहीं गए बैद जी, किसने पूछा? जान पहचान के दुकानदार ने। अरे आज आप भी तक नहीं गए, किसने कहा? बच्चनलाल। अब इसका असर देखो, बैद जी क्या देकर बोले? ताबीज। बैद जी का बोर्ड
दुकान की गर्दन में किस तरह लटक गया था? ताबीज। देखिए इसको पढ़ लीजिए। मेले तमाशे के दिनों में हलवाइये, जुलाई अगस्त में किताब कागज वाले, सहलग में कपड़े वाले, खराब मौसम में वैद्य हकीमों की साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता था। इसे भी याद रखेंगे। मिलावट साबित करने वाले कितने रुपये का इनाम दिया जाता था? 100। आज का अंतिम प्रश्न ये रहेगा, चेयरमैन साहब के सूझबूझ के कारण चुंगी दफ्तर का साइन बोर्ड हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त और कौन भाषा में लिखे गए थे? उर्दू। तो देखिए और भी है, सारे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये 40 MCQ है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर करके मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर PDF परचेस कर सकते हैं। किस टॉपिक से कितना MCQ हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। और जो लोग OSC या LTR हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस टॉपिक लगे हुए हैं, किसी भी टॉपिक MCQ चाहिए या टोटल चाहिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।